Morning students, I am Ms. Kiran Goswami, MSc in Mental Health Nursing. In today's class, we will see about the types of sampling techniques. Okay, here sampling is the process of selecting a representative part of population. Thus, a careful carried out sampling process helps to draw sample that represents the characteristics of the population from which the sample is drawn. Okay, means what is sampling? It is the प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग द रिप्रेजेंटेटिव पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन. ओके, मतलब कि लार्ज ग्रुप ऑफ जो पॉपुलेशन रहता है, लाइक टारगेट पॉपुलेशन रहता है, उसमें से सैम्पल सेलेक्ट करना. ठीक है, सैम्पलिंग टेक्निक यूज़ करके सैम्पल को रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल को सेलेक्ट करना क्या कहलाता है? सैम्पलिंग प्रोसेस. ओके, और टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग प्रोसेस अपन देखते हैं. ये 2 टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट इज़ व्हाट? प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक एंड सेकेंड इज़ व्हाट? नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक. ओके, here these are several method of technique of sampling. However, basically sampling technique are classified into 2 broad categories. It is probability sampling technique and non probability sampling technique. Okay, here we will see first sampling technique. It is what? Probability sampling technique. Here it is based on the theory of probability. It involves random selection of the elements members of the population. Okay, means you have to remember this word. It is random selection of the elements members of the population. ठीक है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक में क्या होता है कि जो भी हम लोग सैम्पल सेलेक्ट करेंगे पॉपुलेशन से, वो क्या रहेगा? रैंडमली रहेगा. विदाउट एनी पर्पस वी हैव टू सेलेक्ट रैंडमली. ओके, in this every subject in population has equal chance to be selected as study सैम्पल. ठीक है, जैसे कि हमारे फॉर एग्जांपल के लिए आप लोग की क्लास में कितने पॉपुलेशन है? 35 स्टूडेंट्स हैं. ठीक है, तो उसमें से हम अगर मैं कहूँगी कि हर 5th नंबर को मैं ले रही हूँ. ठीक है, जैसे कि 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? सबको चांसेस है, इक्वल चांसेस है एज अ सैम्पल सेलेक्ट होने का. ठीक है, मैं किसी को भी सेलेक्ट कर सकती हूँ, रैंडमली सेलेक्ट कर रही हूँ ना, तो किसी भी सैम्पल को सेलेक्ट कर सकती हूँ. तो सबको क्या रहेगा? इक्वल चांस उससे मिल सकता है. ठीक है, सबको चांसेस रहेगा कि मैं उनको सेलेक्ट कर सकती हूँ. ठीक है, यही क्या कहलाता है? रैंडम सेलेक्शन. जब भी रैंडम सेलेक्शन होता है तो सारे सैम्पल्स में ये प्रोबेबिलिटी रहती है कि वो सेलेक्ट हो सकते हैं. ठीक है, क्योंकि मैं एक कोई क्राइटेरिया नहीं रख रही हूँ ना, जस्ट मैं रैंडमली अपने मन से क्या कर रही हूँ? सेलेक्ट कर रही हूँ. ठीक है, so here 2 things we have to remember. First is the random selection and the second thing is the population having the equal chance to select as a sample. Okay, 2 things you have to remember in probability sampling technique. Okay, so here features of the probability sampling. Here the first is the technique probability sampling involves the samples to be gathered in a process that provides equal chance to all individuals in the population of getting selected. जैसे कि मैं पहले बताई, probability sampling technique में जितने भी सैम्पल रहते हैं उनको इक्वल चांसेस रहते हैं, सबको समान चांस रहता है कि वो एज अ सैम्पल सेलेक्ट होंगे. ठीक है, so here some types of probability and non probability sampling is there. First, probability sampling कितने टाइप्स के हैं? 5 टाइप्स के. और नॉन probability sampling techniques कितने टाइप्स के हैं? 5 टाइप्स के. ठीक है, ये जो है सैम्पलिंग टेक्निक से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए. ठीक है, इन दोनों में से कोई ना कोई सैम्पलिंग टेक्निक आएगा ही आएगा, या तो फिर सारे टेक्निक्स को भी पूछ सकता है. ठीक है, सो यू हैव टू रीड इट वेरी वेरी क्लियरफुली. ओके, इन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक 5 टाइप्स आर देयर. फर्स्ट इज़ व्हाट? Simple random sampling. Second is stratified random sampling. Third is systematic random sampling. Then cluster or multi-stage sampling. And the fifth is the sequential sampling. ठीक है, और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक कौन कौन से हैं? फर्स्ट इज पर्पसिव sampling, then second is the convenient sampling, then consecutive sampling, then fourth is the quota sampling, and last is the snowball sampling. Okay, so we will see one by one. First we will see simple random sampling. Okay, types of probability sampling. Probability sampling technique are further classified into the 5 types. First is simple, then stratified, then systematic, cluster or multi-stage, and fifth is the sequential sampling. Okay, so first we will see about the simple random sampling technique. Okay,
तो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक का जो फीचर है सेम एज इट इज़ कैसा है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक में जो जो अपन वर्ड्स यूज़ किए हैं ना वो सारी चीज़ इसमें आएंगे। जैसे कि हम लोग उसमें 2 थिंग्स इंक्लूड किए थे। फर्स्ट इज़ द रैंडम सिलेक्शन ऑफ द सैम्पल एंड सेकेंड थिंग इज़ द सैम्पल्स हैविंग द equal chance to select as a sample. Okay, so in this the most pure and basic probability sampling design, this is type of sampling design every population members has the similar chance of being picked as a subject. ठीक है, सबको पॉपुलेशन में सिमिलर चांस रहता है कि एज अ सब्जेक्ट वो क्या हो सके, चूज़ हो सके। ठीक है, द होल प्रोसेस ऑफ सैम्पलिंग इज कैरिड आउट इन अ सिंगल स्टेप विथ ईच सब्जेक्ट चूजन इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर मेंबर्स ऑफ द पॉपुलेशन। ठीक है, सो इसमें अपन देखते हैं कुछ मेथड्स दिए हुए हैं। द फर्स्ट स्टेप ऑफ द सिंपल रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक इज टू आइडेंटिफाई द एक्सेसिबल पॉपुलेशन एंड प्रिपेयर लिस्ट ऑफ द ऑल एलिमेंट्स मेंबर्स ऑफ द पॉपुलेशन। ठीक है, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग सेलेक्ट करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे अपना किसको, एक्सेसिबल पॉपुलेशन को। जैसे कि मैं बताई थी टारगेट पॉपुलेशन के बाद कौन सा पॉपुलेशन आता है, एक्सेसिबल पॉपुलेशन। लाइक अगर टारगेट पॉपुलेशन सपोज हम लोग सब फिक्स करते हैं 500, ठीक है, तो उसमें से मान लेते हैं कि हमारा एक्सेसिबल पॉपुलेशन कितना है, 100 है। ठीक है, एंड प्रिपेयर लिस्ट ऑफ द ऑल एलिमेंट्स मेंबर्स ऑफ द पॉपुलेशन, और इन 100 सैम्पल का हम लोग क्या तैयार करेंगे, लिस्ट तैयार करेंगे। देन द लिस्ट ऑफ दिस सब्जेक्ट इन पॉपुलेशन इज नोन एज सैम्पलिंग फ्रेम। ठीक है, अब जो हम लोग लिस्ट बनाए हैं इन 100 पॉपुलेशन का, वही हमारा क्या कहलाता है, सैम्पलिंग फ्रेम कहलाता है। ठीक है, एंड अ सैम्पल ड्रॉन फ्रॉम सैम्पलिंग फ्रेम बाय यूजिंग द फॉलोइंग मेथड। ठीक है, अब ये 100 पॉपुलेशन है, उनको हम लोग लिस्ट आउट कर लिए, इस लिस्ट को हम लोग क्या बोल रहे हैं, सैम्पलिंग फ्रेम बोल रहे हैं। ठीक है, तो सैम्पलिंग फ्रेम में से मतलब कि इस 100 पॉपुलेशन में से हम लोग कौन कौन से मेथड से सिंपल रैंडम सैम्पलिंग निकाल सकते हैं वो अपन देखते हैं। मतलब कि सिंपल रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक के भी कुछ क्या है, टाइप्स हैं। फर्स्ट क्या है, लॉटरी मेथड। ठीक है, लॉटरी मेथड में कैसे हम लोग सैंपल सेलेक्ट कर सकते हैं वो देखते हैं। दीज आर वैरायटी ऑफ मेथड टू गो ऑन विथ सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। द ओल्डेस्ट एंड मैकेनिकल इज द लॉटरी मेथड। ठीक है, ईच नंबर ऑफ पॉपुलेशन इज एट्रीब्यूटेड यूनिक नंबर। ठीक है, लॉटरी मेथड में क्या करते हैं, सपोज हमारे पास कितने पॉपुलेशन है, एक्सेसिबल पॉपुलेशन 100 है। ठीक है, तो सबको हम लोग एक एक क्या कर देंगे, नंबर प्रोवाइड कर देंगे। लाइक 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके उनमें एक सिंबल चिपका देंगे नंबर्स का। ठीक है, फिर उसके बाद कैसे करेंगे, ईच नंबर इज प्लेस्ड इनसाइड द हैट और बॉल एंड ब्लेंडेड इन अ थर्ड मैनर। ठीक है, और वो जो नंबर है 1 2 3 4 उसको एक क्या करेंगे, उनको हैट पहनाएंगे और उस हैट के नीचे क्या कर देंगे, वो नंबर्स को छुपा देंगे। ठीक है, the blindfolded researcher then chooses number tags from the hat. All the individuals who bear the numbers that are chosen by the researcher become the subject for the study. ठीक है, उसके बाद जो रिसर्चर क्या करेगा कि अपने से रैंडमली क्या करेगा, उन नंबर्स को चूज़ करेगा। मतलब कि हेड को वो निकाल कर देखेगा और वो जो नंबर्स आएंगे उसको एज अ सैम्पल वो क्या कर लेगा, सेलेक्ट कर लेगा। ठीक है, दिस में बी कैरीड आउट बाय यूजिंग द रिप्लेसमेंट मेथड वेयर चूजन नंबर्स आर रिप्लेस्ड बैक इन कंटेनर बाय यूजिंग द नॉन रिप्लेसमेंट मेथड वेयर चूजन नंबर्स आर नॉट रिप्लेस्ड बैक इन दी कंटेनर। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि जैसे कि 100 है, उसमें से अगर रिसर्चर 50 सैम्पल्स या 50 हेड्स को उठाकर देख लिया, ठीक है, तो वो उन 50 को क्या करेगा, एज अ सैम्पल क्या कर लेगा, चूज़ कर लेगा। ठीक है, उसके बाद उनको और रिप्लेस नहीं कर सकते अपन एक बार चूज़ होने के लिए, तो चूज़ होने के बाद। ठीक है, तो ये क्या है, अब यहाँ से ही प्रूफ हो गया कि ये रैंडम सिलेक्शन है, क्योंकि वो जो 100 पॉपुलेशन थे, ठीक है, हमारे पास उनमें से सबको चांसेस था कि वो एज अ सैम्पल हमारे पास क्या हो सकता था, सेलेक्ट हो सकता था। ठीक है, सबको मतलब कि रिसर्चर जो है वो किसी को भी वहाँ से चूज़ कर सकता था ना, तो सबको चांसेस थे, भले ही वहाँ से 50 चूज़ हुए हैं 100 से, लेकिन सबको चांसेस थे कि एज अ सैम्पल वो क्या हो सके, सेलेक्ट हो सके। सो हियर व्हाट इज़ दैट, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। ठीक है, रैंडम सेलेक्शन भी था और प्लस सबको चांसेस था कि एज अ सैम्पल वो क्या हो सके, सेलेक्ट हो सके। ठीक है, देन सेकेंड मेथड इज़ व्हाट, यूज़ ऑफ टेबल ऑफ रैंडम नंबर्स। ठीक है, हियर दिस इज़ मोस्ट कॉमनली एंड एक्यूरेटली यूज्ड मेथड इन सिंपल रैंडम सैम्पलिंग एज डिस्पिक्टेड इन 8.3। ठीक है, 8.3 हियर। जैसे कि हमारे पास जो 100 सैंपल थे उनको हम लोग ऐसे अगर टेबल के फॉर्म में अपन पुट कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि कोई भी नंबर्स को हम लोग यहाँ पे पुट कर रहे हैं। ठीक है, 1 to 100 में। ओके, देन
Random tables present several numbers in rows and columns. Researcher initially prepares a numbered list of the elements, numbers of population, and then with the blindfolded chooses a number from the random table. ठीक है, यहाँ पे क्या है, जो रिसर्चर है, ठीक है, वो क्या करेगा, लिस्ट ऑफ टेबल्स मतलब कि जो भी सैम्पल्स उसके पास हैं नंबर से, उनको क्या करेगा, रॉज एंड कॉलम्स में पहले पुट करेगा, उसके बाद रैंडमली ब्लाइंड फोल्डेड, ठीक है, आँख बंद करके किसी भी सैम्पल को क्या करेगा, पिक करेगा, ठीक है, वहाँ से, और उसको एज ए सैम्पल क्या कर लेगा, चूज़ कर लेगा, लाइक 50 60 जितने भी उसको सैम्पल चाहिए ब्लाइंड फोल्डेड उनको क्या करेगा, टच करेगा और एज ए सैम्पल क्या कर लेगा, सेलेक्ट कर लेगा अपनी स्टडी के लिए, ठीक है. सो ये क्या कहलाता है, टेबल रैंडम मेथड. ओके, then next we will see about the table random sample हो गया. Then the use of the computer. Nowadays random tables may be generated from the computer and subjects may be selected as described in the use of random table. For population with a small number of members, it is advisable to use first method, but if the population has many members, a computer aided random selection is preferred. ठीक है, ये जो हम लोग टेबल बनाए थे वो मैनुअली बनाए थे ना, तो उसी टेबल को भी अपन क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर में पुट करके भी निकाल सकते हैं. ठीक है, कंप्यूटर मेथड के थ्रू भी हम लोग रैंडम सेलेक्शन कर सकते हैं. ओके, सो दीज ऑल आर सम मेथड्स ऑफ सिंपल रैंडम सेलेक्शन. एक बार और समराइज़ कर दे रही हूँ. फर्स्ट इज़ व्हाट, सिंपल रैंडम सेलेक्शन. उसमें क्या था, जो हमारे पास एक्सेसिबल पॉपुलेशन प्रेजेंट था उसको हम लोग क्या कर रहे थे, फर्स्ट में लॉटरी मेथड के थ्रू निकाल रहे थे. ठीक है, लॉटरी मेथड में क्या था कि जो हमारे पास 100 पॉपुलेशन थे उनको हम लोग एक एक नंबर क्या कर दिए थे, प्रोवाइड कर दिए थे, और उनको क्या कर दिए थे, अंडर दी हेड पुट कर दिए थे. अब रिसर्चर क्या करेगा, उनमें से किसी भी हेड को या किसी भी सब्जेक्ट को क्या करेगा, पिक करेगा और एज अ सैम्पल क्या कर लेगा, सेलेक्ट कर लेगा. ठीक है, देन नेक्स्ट इज व्हाट, टेबल मेथड. टेबल मेथड में हम लोग रॉज एंड कॉलम में क्या करेंगे, जो भी सैम्पल है उनको पुट कर देंगे. ठीक है, और रिसर्चर क्या करेगा, ब्लाइंड फोल्डेड उसमें से अपने लिए जितने सैम्पल चाहिए उतना सेलेक्ट कर लेगा. ठीक है, देन थर्ड इज़ व्हाट, कंप्यूटर मेथड. कंप्यूटर मेथड में भी सेम, अपन एज अ टेबल फॉर्म में अपन कंप्यूटर में पुट करेंगे और रिसर्चर वहाँ से पुट कर लेगा सैम्पल्स, उसको जितने भी चाहिए. ओके, सो हियर सम मेरिट्स एंड डीमेरिट्स आर देयर फॉर द सिंपल रैंडम सेलेक्शन. यू हैव टू सी दैट. ओके, अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो बताना. एंड मेरिट्स एंड डीमेरिट्स यू हैव टू सी, मतलब कि छोड़ना नहीं है, इसको पढ़ना ही है. ओके, इन द नेक्स्ट क्लास वी विल सी अबाउट द नेक्स्ट टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक. ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स.